अंगद से शादी टूटने के डर से मिताली ने भूत बनने का नाटक किया है और अब सास भी कभी बहू थी की कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने दर्शकों को पूरी तरह हिला दिया है। एक वक्त था जब मिताली के चेहरे पर खुशी थी, उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और दिल में अंगद के लिए प्यार उमड़ रहा था। लेकिन वक्त के साथ हालात ऐसे करवट लेते गए कि वही प्यार अब एक डर, एक जुनून और एक गहरे रहस्य में बदल गया। अंगद को जब यह पता चला कि वृंदा की शादी टूट गई है, वो भी सुभाष से, जिसके लिए उसने मिताली से शादी करने से इनकार किया था, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंगद के मन में सवालों का तूफान उठ गया। क्या उसने जो किया वह सही था? क्या मिताली को ठुकराकर उसने सही फैसला लिया था या उसने अपने ही प्यार के साथ सबसे बड़ी गलती कर दी थी? वहीं दूसरी ओर मिताली का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसकी चालाकी और हिम्मत अब भी बाकी थी। उसने हार नहीं मानी। मिताली ने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने सुभाष और वृंदा दोनों को फिर से मिला दिया। ये कदम किसी को समझ नहीं आया। सबको लगा कि मिताली ने अपने प्यार को भुला दिया है, लेकिन असल में यह उसकी योजना का पहला कदम था। वृंदा ने अब अंगद से कहा है कि उसे उसकी बात माननी पड़ेगी, उसे यह रिश्ता निभाना होगा और मिताली से फिर से सगाई करनी पड़ेगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। मिताली बदल चुकी है। अब उसके चेहरे पर मासूमियत की जगह एक रहस्यमयी मुस्कान है। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि कोई अनकहा रहस्य छिपा है। मिताली के अंदर भूत घुसने का नाटक चल रहा है। पूरे घर में यह खबर फैल गई है कि मिताली पर किसी आत्मा का साया है। सब डरे हुए हैं, सब परेशान हैं। लेकिन मिताली हर बार कुछ ऐसा कर जाती है कि कोई भी उसे झूठा साबित नहीं कर पाता। कभी रात के अंधेरे में उसकी आवाज़ अचानक बदल जाती है, कभी वह किसी अनजान भाषा में बात करने लगती है, तो कभी अचानक दीवारों से टकराकर गिर जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जी हाँ, वह ऐसा दिखा रही है जैसे उसके शरीर में कोई और आ गया हो। पर सवाल ये है, क्या ये सब नाटक है या वाकई मिताली किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में है? उसके हाव भाव, उसकी आंखें, उसकी हर हरकत अब किसी सामान्य इंसान जैसी नहीं लगती। कभी वह घंटों आईने के सामने खड़ी रहती है, खुद से बातें करती है, तो कभी आधी रात को घर की छत पर चली जाती है, जहां से कोई उसे रोक नहीं पाता। तुलसी, जो हमेशा से घर की सबसे समझदार और मजबूत महिला मानी जाती है, अब शक करने लगी है। उसे लगने लगा है कि मिताली के पीछे कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जो इस परिवार को तबाह कर सकता है। वह अब मिताली पर नज़र रख रही है, उसके हर कदम को देख रही है, उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रही है। लेकिन मिताली भी कोई आसान शिकार नहीं है। वह जानती है कि तुलसी उसे देख रही है और इसलिए उसने तुलसी के सामने भी ऐसी हरकतें शुरू कर दी हैं जिससे तुलसी का भी दिमाग हिल जाए। एक रात तुलसी ने देखा कि मिताली पूजा के कमरे में अकेली खड़ी है। दीपक बुझा हुआ है, लेकिन मिताली के आसपास एक हल्की नीली रोशनी सी चमक रही है। उसके होंठ हिल रहे हैं और वह किसी अनजान आवाज में कुछ बोल रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी से बात कर रही हो, किसी ऐसे से जो वहां दिख नहीं रहा। तुलसी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पास जाने की कोशिश की। तभी मिताली अचानक मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, क्यों आई हो यहाँ तुलसी? ये मेरा वक्त है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुलसी पीछे हट गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने अगले दिन सबको चेतावनी दी कि मिताली के आसपास कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सबने कहा, मिताली बस सदमे में है, शादी टूटने का असर है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन तुलसी को महसूस हो रहा था कि यह मामला सिर्फ सदमे का नहीं है। इसी बीच अंगद की जिंदगी और उलझने लगी। एक तरफ मिताली का डरावना रूप, दूसरी तरफ वृंदा का दबाव और तीसरी तरफ सुभाष की वापसी। सुभाष अब घर में वापस आ चुका है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं हैं। वह कुछ छिपा रहा है। कभी वह मिताली की मदद करता दिखता है, तो कभी उसे धमकाता है। ऐसा लगता है जैसे मिताली और सुभाष के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है, एक ऐसा सौदा जो सब कुछ बदल देगा। अब घर की रातें बेचैनी में गुजरने लगी हैं। अंगद को बार बार किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी।
कभी खिड़की से कोई परछाई गुजर जाती तो कभी उसके कमरे में जलता दिया खुद ब खुद बुझ जाता। एक रात उसने देखा कि मिताली दरवाजे पर खड़ी है, सफ़ेद साड़ी में, बिखरे बालों के साथ, आंखें खाली। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और बोली, अंगद, तुमने मुझे छोड़ा था ना? अब देखो, मैं वापस आ गई हूँ। अंगद का दिल जोर से धड़कने लगा। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी मिताली अचानक मुस्कुराई, एक ठंडी डरावनी मुस्कान, और बोली, डरो मत, ये तो बस शुरुआत है। अब सवाल ये है कि मिताली का यह भूत नाटक सिर्फ एक चाल है या सच में कोई आत्मा उसके शरीर में है? क्या वह अपने प्यार को पाने के लिए इस हद तक जा चुकी है कि खुद को भी खतरे में डाल दे? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। तुलसी का शक बढ़ रहा है, वृंदा बेचैन है, सुभाष के इरादे संदिग्ध हैं और अंगद की जिंदगी अब एक डरावने रहस्य में फंस चुकी है। मिताली कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी अचानक गुस्से में चीजें तोड़ने लगती है। कोई समझ नहीं पा रहा कि उसके अंदर चल क्या रहा है, लेकिन वह जानती है कि जो खेल उसने शुरू किया है उसे अब खत्म सिर्फ वही कर सकती है। आने वाले एपिसोड में सच्चाई का खुलासा होगा। क्या मिताली ने भूत बनने का नाटक सिर्फ अंगद को वापस पाने के लिए किया है या इसके पीछे कोई और ही वजह छिपी है? क्या यह सब सुभाष और वृंदा की किसी साजिश का हिस्सा है?